दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल 2024। आने वाला यह नया वर्ष 2024 मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं राशिफल 2024 का। 2024 मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और ये वर्ष आपको, इस वर्ष के ग्रह गोचर आपको क्या कुछ दे सकते हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, विवाह इत्यादि सब कुछ जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको ये बता दें कि आखिर ये राशिफल बनता कैसे है, ये गोचर फल बनता कैसे है। जो वार्षिक राशिफल बनता है उसमें विशेष भूमिका होती है बृहस्पति की, बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे 1 मई 2024 तक। उसके बाद में ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि को छोड़ करके परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद पूरे साल 1 मई 2024 से पूरे साल इनका वृषभ में गोचर रहेगा। तो ये बृहस्पति के परिवर्तन के आधार पर मुख्य रूप से वार्षिक राशिफल होता है। लेकिन इसमें बड़े बड़े जो देर तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों का भी कहीं ना कहीं फलित जो है वो सम्मिलित करना होता है, तभी हम अपने राशिफल में सटीकता लेकर आ सकते हैं। तो हमने आपके लिए जो गणना की है, जो कैलकुलेशन की है, जो गोचर का अध्ययन किया है, उसमें शनि, राहु, केतु और गुरु, इन 4 ग्रहों के विशेष प्रभाव को पहले ही रखा है, मतलब प्रायोरिटी दी है इन्हें। तो आप यकीन मानिए ये राशिफल आपके लिए बहुत ही सटीक होने जा रहा है। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आप सभी को इस नए वर्ष, आने वाले नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हर प्रकार से आपके लिए ईश्वर भगवान भोलेनाथ हर प्रकार से मंगल ही मंगल करे और आपके लिए तरक्की के नए नए रास्ते खोल दे, यही मेरी कामना है। आपको नए साल की पहले से शुभकामनाएं देते हुए चलिए राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात और बता दें, हमने आपको कहा कि हम इन 4 ग्रहों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इन 4 ग्रहों को मुख्य रूप से अध्ययन में ला रहे हैं। लेकिन अन्य जो ग्रह हैं उसमें भी विशेष महत्व रखने वाले ग्रह मंगल, सूर्य और शुक्र की स्थिति को भी हमने ध्यान में रखा है। तो और ज़्यादा हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह राशिफल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, आपके लिए सटीक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की, अध्ययन की। तो जो लोग शिक्षा यानी विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्या अध्ययन में रुचि आपकी निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक तो बीते वर्ष के मुकाबले 2022 जैसा गया, 2023 जैसा गया है, उस हिसाब से शिक्षा का स्तर काफी बेहतर होगा। पढ़ाई से मन भटकेगा नहीं, पढ़ाई में मन लगेगा। आपका मन जो राहु ने डिस्टर्ब कर रखा था, मानसिक रूप से आप किताब तो उठा रहे थे लेकिन मानसिक रूप से कहीं और थे, वो चीज अब 2024 आपको नहीं दिखाएगा जो 2023 में आपने देखा। शिक्षा में, अध्ययन में आपका मन लगेगा। उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ के कई गलत निर्णय को सुधारने के लिए भी प्रयास करेंगे, उसमें सफल भी रहेंगे। इस वर्ष में अपने कई गलत निर्णय को सही साबित करके दिखाएंगे। जो आपसे हो तो गलत गए थे और वाकई में वो गलत जा रहे थे, लेकिन उन गलत डिसीजंस को भी आप अपनी लाइफ में एक अच्छी तरह से अच्छे डिसीजन के रूप में प्रूफ करेंगे। और 2024 उन लोगों के लिए जो अध्ययन अध्यापन करते हैं, उन सभी लोगों के जो शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, वो किसी प्रकार की शिक्षा देते हों, अच्छा अध्ययन करते हों, उन लोगों के लिए हर प्रकार से वर्ष बहुत ज़्यादा
लाभकारी है बीते वर्ष के मुकाबले, 2023-22 के मुकाबले बहुत अच्छा है। दूसरी बात, राहु की स्थिति कमजोर पड़ने की वजह से, राहु का पंचम भाव से संबंध खत्म होने की वजह से अच्छा होगा। उसके बाद में बृहस्पति की निर्मल दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से विद्यार्थियों का और कल्याण होगा। उसके बाद में केवल कल्याण नहीं होगा, जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसमें एग्जाम देते हैं, कोई भी हाई एजुकेशन वाला एग्जाम देते हैं, ऑफिसर रैंक इत्यादि के लिए परीक्षा देते हैं, जैसे कि सिविल सेवा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस, ISPCS इत्यादि ये एग्जाम के लिए आप प्रयासरत हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। इस वर्ष निश्चित रूप से उसमें सफल होने वाले हैं। पिछली वर्ष अगर रह गए थे कुछ संख्या से, कुछ मेडिकल या किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में अनफिट बता दिया गया था, या किसी तरीके से आपके मार्क्स कम आए थे और वहाँ से आप रह गए थे, तो आपकी तैयारी जोरों शोरों से होगी और आपको सफलता मिलने वाली है। अब सफलता का भी एक स्तर होता है और सफलता का भी एक समय होता है, तो आप इन एग्जाम को या आपके शिक्षा की स्थिति भी बेहतर स्थिति को हम देखेंगे कि आप अप्रैल में और अगस्त में 14 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक का एक बेस्ट टाइम रहेगा आपकी जॉब लगने का, आपको सफलता अपने करियर में प्राप्त करने का, या ये कहें कि आप प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण और बहुत ही उच्च लेवल के अधिकारी बनने का योग रहेगा। उसमें अगस्त में भी यही कंडीशन रहेगी कि अगस्त में लगभग 18 अगस्त से लेकर के आपके 18 सितंबर का टाइम बहुत बेस्ट रहेगा जॉब के पर्पज से, आपको जॉब लग सकती है सरकारी जॉब के लिए विशेष रूप से। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, देंगे, उनके लिए वर्ष निश्चित रूप से बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी आपके लिए कुछ महीने, अगर कोई एग्जाम आपका काफ़ी अपर लेवल का है, अच्छा खासा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहाँ पर अगर इन महीनों में एग्जाम होता है तो आपके लिए बहुत खराब रहेगा। खास करके 17 अक्टूबर के बाद से लेकर के नवंबर भी मान के चलिए, कुछ समय नवंबर अक्टूबर का अच्छा नहीं रहेगा, 17 अक्टूबर के बाद का ये ध्यान में रखिएगा। 17-18 अक्टूबर के बाद की स्थितियां जो हैं वो खराब हो जाएंगी। जॉब के पर्पज से आपकी जॉब किसी भी कारण से 1% पे रह जाए, वो स्थिति बन सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की, कि हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, आपके लिए हेल्थ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्थितियां ये कहती हैं कि आपकी हेल्थ की कंडीशन जो है वो निश्चित रूप से आपको एक परेशानी बहुत ज़्यादा सताएगी, वो है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट होगा, और मानसिक कष्ट उनको होगा जो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध अष्टम से बना है, जिनकी कुंडली का कहीं किसी प्रकार से शनि उनकी मानसिक पीड़ा का कारण बना है, जिनके कार्य विलंबित होते हैं, उनको मानसिक कष्ट जरूर होने वाला है। कार्य तो विलंबित आपके इस वर्ष भी होंगे, लेकिन कुछ महीने ऐसे रहेंगे जिसमें कार्य तेजी से चलेंगे, खूब रफ्तार पकड़ेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में मैं आपको ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये पूरा वर्ष आपके लिए कई बार पेट में गैस इत्यादि, कब्ज इत्यादि की समस्या दे सकता है। और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी कोई खास नहीं होगी, लेकिन 1 मई से जब बृहस्पति द्वितीय में होंगे तो ये थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल या शुगर, बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम ये थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो वहां से आपकी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये आपको परेशानी है तब, और वो भी वो थायराइड है जो आपका वजन बढ़ाता है, उस थायराइड से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, खास करके महिलाएं। फिर उसके बाद में ऐसी कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आपको मानसिक रूप से अगर परेशानी ज़्यादा हो तो वहाँ पे सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मानसिक रूप से भी कष्ट होने का जो नवंबर दिसंबर का टाइम और ज़्यादा खतरनाक रहेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष यानी मुकदमाबाजी, कोर्ट कचहरी, ये किस प्रकार का रहेगा आपके लिए। कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी इत्यादि में आप अगर पड़े हैं तो वहाँ पर आपको कई बार ऐसा भी होगा कि बहुत अच्छा आपको संदेश मिले, अच्छी खबरें मिले, आप अच्छा कुछ कर पाएं, लेकिन तेजी से काम ना होने की वजह से, कार्य में मंद गति आने की वजह से थोड़ी सी मानसिक कष्ट की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन
इस स्थिति में आपके लिए कुछ महीने बेस्ट भी रहेंगे, जहां आपको अच्छी स्थितियां या फिर ये कहें कि आपके अपने केस कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में एक राहत की खबर या अच्छी खुशखबरी भी देखने सुनने को मिलेगी। वो समय रहेगा फरवरी का, जून का और अप्रैल और अगस्त का। ये समय आपके लिए फिर भी ठीक रहेगा। वैसे जो लोग कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, वकील हैं, जज हैं, दलाल हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, उनके लिए वर्ष निश्चित रूप से मालामाल बनाने वाला रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। और जो लोग ऐसी कोई कंपनी चलाते हैं जिसमें डुप्लीकेट सामान इत्यादि बनाते हैं, जैसे एक तरह से फ्रॉडगिरी है। अब मैं देखता हूं मार्केट में एप्पल जो है, एप्पल कंपनी, उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हूबहू कॉपी कर दी जाती है। यहाँ तक कि आईफोन जो है नया लॉन्च होता है वो कॉपी हो जाता है। तो ये तो है नहीं कोई गली छाप उस व्यक्ति कोई ऐसा कर रहा होगा, कोई बहुत ही बड़े लेवल पे वो काम कर रहा है जो मार्केट में इतनी जल्दी कॉपी सर्कुलेट हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वही अगर कोई काम करते हैं, ऐसे मैं ये कहूँ साफ शब्दों में कि अगर आप फ्रॉडगिरी का काम करते हैं, एक तरह से ऐसा कोई कार्य जिसमें निंदनीय है वो कार्य, वो लीगल नहीं है, उस कार्य में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। धन लाभ की स्थिति भी बहुत बनेगी। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ऐसा धन आप अपने किसी भी अच्छे काम में नहीं लगा पाएंगे। ये धन आपका बीमारियों में ही जाएगा और इस धन के कारण आपको राहु देव, केतु की भी स्थिति और कुछ हद तक यहां पर मंगल भी ऐसा योग बना देंगे कि आप नवंबर दिसंबर के महीने में, यानी कि साल के अंत में, आपको जेल तक जाना पड़े या किसी बुरी तरह से षड्यंत्र में फंस जाएं या फिर किसी बहुत बुरी इन्वेस्टिगेशन का कहीं ना कहीं शिकार बन जाए। तो ये स्थिति आपके लिए हो सकती है। फिर हम बात करते हैं उनकी जो कर्ज लेना चाहते हैं इस वर्ष में या कर्ज किसी को देते हैं, उनके लिए देखा जाए तो मासिक राशिफल जो बनाते हैं हर महीने का, वो देखा कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शब्द में अगर कहूँ मैं आपको, तो आपको मार्च और अप्रैल में किसी को कर्ज नहीं देना है। इस चीज से आपको बचना है। लोन इत्यादि अगर आप पास करवाते हैं, पास करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ऐसे टाइम रहेंगे जहां लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। विशेष रूप से केतु आपको लोन अचानक से आप लोन पास करवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हर चीज आपकी आसानी से बन जाएगी, लोन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम विवाह की। विवाह के योग आपके लिए बनेंगे 1 मई 2024 तक। 1 मई से पहले पहले विवाह आपका हो सकता है। उसके बाद में आप अगर विवाह करना चाहेंगे तो बहुत सारी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। विवाह के योग उससे पहले बन रहे हैं। उसके बाद में आपके लिए स्थिति यह भी है कि आप पार्टनरशिप के व्यापार में मई से लेकर के अगस्त तक बहुत ज्यादा लाभ कमाएंगे। धन प्राप्ति की स्थिति बहुत ही खास बनेगी पार्टनरशिप के व्यापार में। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो कंसल्टिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंट इत्यादि हैं, या खुद अपनी कोई दुकान इत्यादि चलाते हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके लिए व्यावसायिक रूप से स्थितियां पूरे वर्ष बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन आपको कुछ महीने बहुत ज़्यादा मालामाल बनाएंगे, जैसे कि आपका अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। यहाँ तक कि कई हद तक अक्टूबर भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके लिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मार्केटिंग फील्ड या आपका अकाउंटेंट इत्यादि का काम या सीए इत्यादि ऐसे प्रोफेशन में तो क्या स्थितियां रहने वाली हैं। पहले हम इसी चीज को देखते हैं। तो पूरा वर्ष आपके लिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हालांकि आपको कई बार बहुत बड़ा लाभ, कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा। राहु की स्थिति में देखा जाए तो राहु से जब यहां पर मंगल की स्थिति कनेक्टेड होगी और नवंबर दिसंबर में खास करके लास्ट में जाकर के आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर विशेष रूप से आपको सावधानी इस चीज की रखनी है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केटिंग फील्ड में विशेष रूप से। और अप्रैल के महीने में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलत निर्णय ना हो जाए। कोई गलत निर्णय भी हो सकता है मार्केटिंग फील्ड में। और अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग टीम का हिस्सा हैं
तो आपको लाभ की स्थितियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी और कई बार आपकी धन की स्थिति बेहतर होगी, प्रमोशन की स्थिति बेहतर होगी, प्रमोशन मिल सकता है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए अगर आप ट्रैवल इत्यादि का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का ट्रैवल ब्लॉगर हैं या फिर आप मोटो ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं उनके लिए, और ट्रैवलिंग इत्यादि की एजेंसी आपकी, टूरिस्ट इत्यादि ये आप जो करवाते हैं वाहन इत्यादि, वो आप ऐसा कोई बिजनेस है आपका, तो वहाँ पर वाहन से संबंधित आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन आपको विशेष रूप से नवंबर के महीने में सावधान रहने की ज़रूरत होगी, जहां आपका ये बिजनेस भी बहुत ज़्यादा आपको धोखा या नुकसान दे सकता है। दिसंबर में भी स्थितियां खराब ही रहेंगी। वैसे पूरा वर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा, काफ़ी अच्छी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी इस बिजनेस व्यापार में। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, उनके लिए स्थितियां अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर में बहुत बेहतर रहेंगी। आपको बहुत काम मिलेगा, लाभ आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, धन लाभ की स्थिति बेहतर बनने वाली है। उसके बाद में उन लोगों के लिए देखा जाए जो भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं किसी कार्य में, तो आप यकीन मानिए भाग्य का सपोर्ट आपका मई तक ही मिलेगा। उसके बाद में भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य के भरोसे मई के बाद में उतना मत बैठिएगा। हालांकि यहाँ पे आपका सब कुछ भाग्य ही है, लेकिन आपके भाग्य का परिवर्तन थोड़ा भाग्य में कमी लेकर आ सकता है, इसलिए मेहनत पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस वर्ष में जो चाहेंगे वो पाएंगे, लेकिन मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। बाद में यहाँ पर स्थितियां जो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर करियर की किन किन क्षेत्रों में विशेष लाभ किन महीनों में हो सकता है। करियर में अगर आपका प्रोफेशन खास करके शनि से संबंधित है, हार्डवेयर से संबंधित व्यवसाय है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग लाइन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। खास करके उसमें भी स्थिति जो है अप्रैल में, मई में, जून में बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय जो है, जो लोग ज्वेलर हैं, ज्वेलरी स्वर्णकार हैं या डायमंड व्यापारी हैं, उनके लिए सबसे बुरा समय रहेगा सितंबर का महीना। बाकी देखा जाए तो आपके लिए सितंबर पूरा खराब नहीं रहेगा, लगभग 11 सितंबर से 29 सितंबर के बीच का समय ज़्यादा खराब रहेगा। उसके बाद में स्थिति ये है कि आपके लिए डायमंड व्यापारी हैं, ज्वेलर हैं, लग्जरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, मकान क्रय विक्रय का काम करते हैं, ऐसे कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट समय अप्रैल, मई, जून का रहेगा। बहुत लाभ कमाएंगे, बहुत धन प्राप्त होगा। अगर बिल्डर इत्यादि हैं तो जून आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। हालांकि फरवरी भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है पूरे 2024 की। अब कुछ और बातें हैं जो जान लेनी बहुत जरूरी है, जैसे विदेश के संबंधित काम, अटके हुए विदेश से संबंधित काम, उसमें आप ये देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आप सफलता भी प्राप्त करेंगे और मई जून के महीने में आपको विदेश में सफलता प्राप्त होने वाली है। तो आपको इसमें विशेष रूप से जून में लाभ देखा जा सकता है। विदेश से संबंधित आपको राहु भी लाभ कराएंगे और बहुत लाभ आप प्राप्त भी करेंगे। उसके बाद में बृहस्पति आपके जो द्वादशेष बनते हैं वो भी आपको बहुत लाभ प्राप्त कराएंगे। मंगल की स्थितियां भी परिवर्तित होंगी, तो विदेश यात्रा भी काफ़ी होने वाली हैं। फरवरी के महीने में आप विदेश यात्रा भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपके लिए रहने वाली है। अब अगर हम खर्चे की और फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो आपके खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं और पैसा जोड़ने की आप कोशिश बहुत करेंगे, लेकिन पैसा उतना जुड़ नहीं पाएगा। फाइनेंशियल स्थिति आपकी कमज़ोर नहीं होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन जितना आप पैसा जोड़ सकते थे उतना आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो बचा नहीं पाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं रुकेगा, सब कुछ बनेगा, सब स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। और भी बहुत कुछ है बताने को तो, और आपको मेष राशि के और वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको और भी बहुत विशेष और डिटेल में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम कुछ विशेष वीडियो लेकर आने वाले हैं, वो आपके लिए सरप्राइज होगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लास्ट में एक उपाय और आपके साथ शेयर करते हैं, इस उपाय को करके आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले हैं।
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र से रोजाना सूर्य को जल से अर्घ्य प्रदान करिए। रोजाना 3 बार, सुबह 1 लोटे का 3 भाग करके आपको सुबह या शाम, आपको दोनों टाइम करना चाहिए वैसे तो, लेकिन सुबह सुबह आपको जरूर करना चाहिए। जल्दी उठ करके सूर्य को जल से अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य आपके लिए कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी स्थिति बना देंगे और आपको हर प्रकार से तरक्की ही तरक्की देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।